क्यों सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को शत शत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी आप सब लोग मन को वो क्षमता नहीं है जो परमात्मा तक पहुंच जाए। मन में जो मनन करने की क्षमता है वो परमात्मा की ही शक्ति है। जिन शक्ति पर यह मन पलटू साहब वर्णन करते हैं, उड़ता कोस हजार, पंख बिनु पलक में। पंख भी नहीं है, पलक मारते ही हजारों कोस पहुंच जाता है। तो वही कहते हैं अरे हारी पलटू उड़ता कोस हजार, पंख बिनु पलक में चले जाते। जाता है किस गाड़ी पर बैठ के इतनी स्पीड से? ये अकेले मन अगर जाता तब तो और नचा देता हूं। दृष्टि रूपी गाड़ी पर चढ़ के ही जाता। जहां जहां दृष्टि जाएगी वहीं वहीं मन जाता। और जितने ही क्षेत्र में दृष्टि फैली रहेगी उतना ही क्षेत्र में मन फैला रहेगा। अगर आपकी दृष्टि सिमटती जा रही है, सिमटती जा रही है, तो मन भी सिमटता जाएगा। काहे की दृष्टि जितने क्षेत्र में फैली है, 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं जा सकता। तो दृष्टि के साथ मन चलता है। आपकी दृष्टि संसार की तरफ चली गई तो उसी के साथ मन भी चला जाता है। अगर दृष्टि संसार की तरफ नहीं है, आंख बंद है और आप अंदर में देख रहे हैं,
बाहर का देखना छोड़ दिया आपने, तो मन अंदर रहेगा। ये जो हमारा ख्याल है असाथे मन चला जाता है। तो दृष्टि आपकी अंदर है और आप अंधकार को देखते हैं। तो मन दृष्टि के साथ जैसे कोई दीवार है, उस पर काला पेंट चढ़ा दिए मान लीजिए, तो काला ही काला नजर आएगा वो दीवार। अब मान लीजिए 20 फीट लंबी चौड़ी दीवार पर काला पेंट है, जिसको ब्लैक बोर्ड भी कहिए। तो 20 फीट लंबी चौड़ी बोर्ड पर आपकी दृष्टि फैली है, तो उतना ही क्षेत्र में मन फैला हुआ है। अगर 15 फीट लंबी चौड़ी बोर्ड पर दृष्टि फैली है, तो उतना ही में मन रहेगा। तो दृष्टि सिमटती जा रही है, सिमटती जा रही है। जब एक बित्ता पर आपकी दृष्टि क्षेत्र में फैली रहे, तो मन वही एक बित्ता में घूमेगा। तो वही दृष्टि सिमट रही है और देख रहे हैं, तो काला ही न देख रहे हैं आप। तो एक बित्ता रहेगी, 20 बित्ता रहे, काला ही देखिएगा। तो सिमटते सिमटते तो काला ही देख रहे हैं। तो धीरे 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 अब इतना सिमट जाए, जिसको काला तिल कहते हैं। तिल तो बहुत छोटा है, अगर उतना पर आ जाएगा तो काला ही न देखेंगे, इसलिए कहते हैं काला तिल। अभी भी दृष्टि अलग है आपकी, इसीलिए काला देख रहे हैं। दृष्टि जब सट जाएगी तब क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। तो उजला तिल की बात करते हैं। आई 14 तारीख को फिर तिल संक्रांत नहीं, तब सूर्य उत्तरायण चले जाएंगे। धीरे धीरे वो तो आप भी धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, सिमट रहे हैं और गति हो रही है। ये बॉर्डर मकर रेखा को पार कर गए तो उत्तर चले गया, उत्तरी दिशा। उत्तर दिशा की सुमरन चाको, वहां परमात्मा की आवाज को आप सुनेंगे। तो हमारी दृष्टि सिमटती जाती है तो मन सिमटता जाता है। सिमटते सिमटते आपकी दोनों दृष्टि सिमट के एक बिंदु पर खड़ी हो जाएगी। वो एक मीटर समझिए आप। बिंद में नादिका मेला उलट के खेल यह खेला। बिंद में मेला में एक आदमी से मेला होता है,
बहुत मेला में लोग रहते। तो वहां है बिंद में नाद का मेला, यानी बहुत शब्द है वहां। अनहद, हद नहीं, बहुत सब। तो उलट करके, यानी बहिर्मुख से अंतर्मुख जब चले जाएंगे तब नहीं देखेंगे। तो वही कहता है बिंद में नाद का मेला तो है, उलट के तब खेल यह खेला। जो उलट कर वो ये खेल जो जानता है वही न देखेगा उसको। और मन बिंदु में बहुत संकीर्ण जगह है, उछलने कूदने की जगह नहीं है इसको। इसीलिए आप आगे बढ़ेंगे शब्द तो बहुत है। कबीर साहब कहते हैं राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्ह को। अब लीजिए, राम राम कह रहा है सबको, नाम को चिंता कोई नहीं है। नाम चिन्ह सतगुरु मिले, नाम कहा वैसे। वो आदि नाम पारस है, तो वो आदि नाम को अब जब आप सुनेंगे वो परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। तो रास्ता है, वही दृष्टि सिमट गई, मन सिमट गया, बिंदु और राह गई है बड़ी झीनी। हे साधो नैन नगर से आंख बंद है, नैन की नगरी में दृष्टि आपकी सिमट गई, मन सिमट गया। और उस बिंदु से बड़ी बारीक मार्ग है, बड़ी झीनी मार्ग है। तो उस मार्ग पर आप आगे बढ़ेंगे। अब मन तो वहां जाएगा नहीं, त्रिकुटी तक ही रह जाता है। इसको भी छोड़ के, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मन को पता नहीं है, मन पता पाता नहीं। वो इधर ही रह जाता है, इसलिए वहां जा नहीं सकता। आपको चलना है, आप मन नहीं ना, आप चलेंगे, आपको पहुंचना है। छोड़ते हुए, सारी इंद्रियों को भी छोड़ते हुए
जिस पर सारी इंद्रियां उछल कूद कर रही है, उस शक्ति को, चेतन की धारा को समेटते हुए आप आगे बढ़ेंगे। सब छूटते छूटते सब छूट जाएगा, आप वहां पहुंच जाएंगे। अपने को आप देखेंगे। अपने को ही सर्वत्र देखता है। सब भ्रम पट्टी टूट गई उसकी। अपने को ही, इसलिए आप सनातन हैं, सदा से आप हैं। अमरता को प्राप्त कर लेंगे कि हमारा जन्म ही नहीं होता है, ना हमारी कभी मृत्यु होती है। ये भ्रम पट्टी आपकी हट जाएगी। जीवन सार्थक सफल होता है। तो संतों का ये मार्ग है। ठीक ठीक समझ बूझ कर ध्यान का अभ्यास करने से यह काम होता है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।